बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ी धमाकेदार किस्म की खबरें, इतनी खबरें हैं कि शायद एक व्लॉग के अंदर इन तमाम खबरों का अहाता करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि खबरें ही ऐसी हैं कि कोई ड्रॉप करने के काबिल नहीं है। इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने इस व्लॉग को मुकम्मल देखना, ताकि आपको लग पता जाए कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ही दिन के अंदर कितना बड़ा भूचाल आ गया है, कितना तहलका मचा हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर नई गवर्नमेंट को लेकर। और आपको यह भी बताएंगे कि तरीके इंसाफ का एक ऐसा दबंग किस्म का लीडर सामने आ गया है, जिसने ये खुल के सरेआम ऐलान करके कह दिया है एक 9 मई हुआ था, 2 बार होगा, बल्कि 10 बार भी हमको 9 मई करना पड़ा तो वो हम करेंगे। ये कौन सा तरीके इंसाफ का ऐसा लीडर है जिसने ये दबंग किस्म का ऐलान किया है, और इस ऐलान के बाद तरीके इंसाफ के साथ क्या किया जाएगा ये भी बताएंगे। और साथ उस शख्स की वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि आप भी देख लें कि ये शख्स कितना बेवकूफ़ है जो इस टाइम के ऊपर जाके ऐसी बढ़के मार रहा है। इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर कि तरीके इंसाफ ने के कप्तान जो है, तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने 2 दिन पहले जो एक स्टेटमेंट जारी की थी कि मैं डट के खड़ा हूं, मैंने चोरों से बात नहीं करनी, MQM से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, नून लीग से बात नहीं करनी, JUI से बात नहीं करनी, इसके अलावा सबके साथ बात करने को तैयार हूं, सबके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने को तैयार हूं। और आज उसी इमरान खान ने कैसे पलटा खाया, कैसे यू टर्न खाया, क्या ये यू टर्न इमरान खान को बेनिफिट देगा, कोई फायदा पहुंचाएगा, या फिर इमरान को चपेड़े ही लगनी है, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी खबर है कि इमरान खान ने जेल के अंदर से, चूंकि आज उनकी मुलाकात हुई है असद कैसर के साथ, तो उन्होंने क्या पैगाम भेजा है। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है। अब ये किस किस्म का एहतजाज होगा, कब ये एहतजाज शुरू हो जाएगा, असद कैसर के साथ मुलाकात के अंदर इमरान ने क्या कुछ कहा, किया पैगाम जो है वो अपने वर्कर्स कारकुनान तक पहुंचाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि जो कप्तान डट के अमेरिका के आगे खड़ा था, वो कप्तान जो कहता था कि मुझे जो है वो अमेरिका ने निकाला, क्योंकि अमेरिका की जो है वो के लिए मैं दुश्वारी पैदा करना शुरू हो गई थी, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अब वही कप्तान है और उसकी क़ियादत है, हाथ जोड़ के अमेरिका के आगे खड़े हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए इनके अंदर इंटरफेयर करें, इन इलेक्शन को कालादम करार दें, इन इलेक्शन के ऊपर आप अपना मज़म्मती बयान के अंदर थोड़ी जान डालें। क्या कुछ तफसीलात हैं तमाम आपके साथ डिस्कस करते हैं। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली देर किस बात की है, अभी करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इतनी खबरें कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रही, लेकिन जरूर शुरू कर लेते हैं कि कप्तान ने 2 रोज़ पहले क्या स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान ने ये कहा था कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, कौफ लीग के साथ, मौलाना फजल रहमान जिसको वो डीजल भी कहते होते हैं, इनके साथ मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन क्या हुआ, गुज़िश्ता रोज़ जो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये अंदिया दिया कि तरीके इंसाफ के साथ हमारा कोई जिस्मानी जो है वो कनेक्शन आउट नहीं हुआ है, हमारा फिजिकली उनसे कोई लड़ाई नहीं है, जो लड़ाई है वो दिमागों की है, सोच का डिफरेंस है, और ये भी किसी टाइम जो है वो ख़त्म हो सकती है। और ये टीवीज़ के ऊपर आपने भी ये टिकर्स जो है वो चलते हुए देखे होंगे। और आज कप्तान के साथ जेल के अंदर एक बड़ी अहम मुलाकात थी असद कैसर की, और उस मुलाकात के अंदर बहुत सी चीज़ों का तयन किया गया है आने वाली गवर्नमेंट के हवाले से, और तरीके इंसाफ ने आज गवर्नमेंट बनाने का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब क्या कुछ हो रहा है वो तो आपको बताएंगे, पहले आपको बता देंगे तरीके इंसाफ का क्या प्लान है। तरीके इंसाफ का ये प्लान सामने आ गया है कि इमरान ने जो पहले दावा किया था उसी के ऊपर कप्तान को 2 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा यू टर्न जो है वो मारना पड़ गया। इसीलिए तो कप्तान को कहते हैं ना यू टर्न मास्टर की डिग्री कप्तान ने यू टर्न के अंदर ली है। तो ऐसे तो नहीं ली ना इन्होंने, तो एक टांग के ऊपर खड़े खड़े एक ही सांस के अंदर 2 बार यू टर्न लेने वाला ये कप्तान है। तो कप्तान ने कहा जी पीपल्स पार्टी के साथ भी बात करें, MQM के साथ भी बात करें, आपने किसी को छोड़ना नहीं है नून के अलावा, आपने नून लीग के अलावा किसी पार्टी को नहीं छोड़ना है, जिसकी मिन्नतें तरले कर सकते हैं आप करें, किसी तरीके से अपनी गवर्नमेंट बनाएं। और उमर अयूब जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, जैसे बनाया ना KPK का इन्होंने वज़ीर आला के लिए इंतखाब किया है। और उसके वाले से मैं आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर के वाले से ये खबरें आ रही हैं कि अगर वो KPK के वज़ीर आला बनते हैं तो KPK के ऊपर गवर्नर राज जो है वो गवर्नमेंट लगा सकती है, यानी कि जो PDM की गवर्नमेंट होगी वो गवर्नर राज भी वहाँ पर लगाया सकती है। और ये चीज़ें काफ़ी जगहों के ऊपर डिस्कस हो रही हैं।
अदरवाइज अब यह है ना कि अगर तरीके साहब ने इनको डिमांड कर दी है, पीपल्स पार्टी दूसरी चैनल बैकडोर नहीं बल्कि ओपनली आपको कह लें बैकडोर चैनल के जरिए से तो शायद तरीके साहब के साथ भी उनका राब्ता हो, तो पीपल्स पार्टी ने सीसीए का जो उनका इजलास था उसके अंदर ये क्लियर किया था चूंकि इमरान बात करने को तैयार नहीं तो इसलिए हमारा वोट मुस्लिम नून को जाएगा। और आज दूसरी बड़ी बैठक है मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस्लामाबाद के अंदर इसहाक डार की रिहाइशगाह के ऊपर, जहां पे इस चीज को क्लियर करना है कि हमने गवर्नमेंट कैसे करनी है, गवर्नमेंट के अंदर हमारा कितना हिस्सा होगा, मुस्लिम नून का कितना हिस्सा होगा, GUI का कितना हिस्सा होगा, कोई और जमात अगर इसके अंदर आती है तो उनका क्या हिस्सा होगा, MQM का क्या रोल होगा, और हुकूमत के अंदर पावर शेयरिंग कैसे की जाएगी। जाहिर है पीपल्स पार्टी ने अपनी डिमांडें रखी होंगी, डिमांडें में पहले भी आपको बता चुका हूं कि पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट से क्या चाहती है, मुस्लिम नून से क्या क्या डिमांडें कर रही है। अब ये है कि जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इनकी मुलाकात जारी है, जैसी मुलाकात खत्म होगी तो जाहिर है टिकट्स वगैरह टीवी के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे कि पीपल्स पार्टी कहां पे पहुंची है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान क्या साथ देंगे इमरान खान का, तो डेफिनेटली मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी इमरान का साथ दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो स्टेट है वो इस चीज़ की इजाज़त दे कि आप उस शख्स के साथ मिलकर बैठें, उस शख्स के साथ चलें, उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएं, जो शख्स 9 मई के वाक़यात के अंदर हो, जिसने अपने इदारों को तोड़ा हो, इदारों के ऊपर हमला किया हो, और न सिर्फ हमला कर गया हो बल्कि इदारे के अंदर जो है वो बगावत पैदा करने की कोशिश की, और जिसने बगावत पैदा करने की कोशिश की और उसके जो मास्टरमाइंड है, एक तो इमरान खुद मौजूद है जो चेयरमैन साबिक चेयरमैन PTI थे, और उनके साथ कुछ बाहर के भी लोग हैं, यानी कि बाहर के मुल्क के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन भी कुछ ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि पाक फौज को जिच किया जाए, पाक फौज को नुकसान पहुंचाया जाए, उनको कमज़ोर किया जाए, अपनी अवाम और फौज को एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। और जाहिर है एक एटमी मुल्क है पाकिस्तान, और कोई भी मुश्किल दुश्मन जो होगा पाकिस्तान का वो तो यही चाहेगा ना कि पाकिस्तान की फौज कमज़ोर हो और इमरान खान किसके आला कार बने। जाहिर है ये स्टेट जानती है, हमारी एजेंसीज जानती हैं, और ये है कि पीपल्स पार्टी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाएगी। पीपल्स पार्टी ने अपना फ्यूचर को डार्क नहीं करना है। पहले ये अलग बात है कि किसी तौर पर वो अब ब्लैकमेल कर सकते हैं मुस्लिम नून को, मुस्लिम नून के ऐसे डिमांड अपनी बढ़ा सकते हैं कि देखें ना उधर तो तरीके साहब भी पर तोले बैठी है कि हमारे साथ आप चलें और हम जिसके साथ जाएंगे उसी की गवर्नमेंट बन जाएगी। जाहिर है हकीकत भी यही है, तो ये चीज़ खुल के सामने आ गई है। लेकिन दूसरी चीज़, अगर एहतजाज होता है तो मौलाना फजल रहमान में भी तरीके साहब के साथ खड़े हों। मौलाना फजल रहमान ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि वो एहतजाज करेंगे। और आज इमरान खान की अहम मुलाकात थी असद कैसर के साथ, और असद कैसर जब बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान आज शाम का कहा, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि शाम के वक्त मुमकिन तौर पर इमरान खान डेट अनाउंस कर सकते हैं कि किस डेट को हमने एहतजाज करना है, हमारे वर्कर्स ने पूरे मुल्क के अंदर निकल जाना है इलेक्शन की इस प्रोसेस के खिलाफ। जो इलेक्शन किया गया, इलेक्शन को मैनेज किया गया, हमें हराया गया, हमारे 180 के करीब सीटें थी, हालांकि 180 के ऊपर इन्होंने कैंडिडेट ही ना खड़ी क्यों, लेकिन तरीके इंसाफ के हिसाब से जो उन्होंने जेली फॉर्म 45 बनाए हुए थे उसके मुताबिक इनकी 180 सीट से भी क्या शायद 200 भी क्रॉस करती होंगी। तो ये इमरान खान का प्लान था। लेकिन दूसरी जानब देखें कि वही इमरान खान जो अमेरिका के सामने कहता था कि मैं डट के खड़ा हूं, वही इमरान खान और उसकी जो क़यादत है, बैरिस्टर सैफ ने जो है वो एक पूरी की पूरी जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो चलाई है, बयानात दिए हैं कि अमेरिका को इलेक्शन में बद इंतज़ामी के खिलाफ अपने बयान में वजन डालना चाहिए। बैरिस्टर साहब KPK के रहने वाले तरीके इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं, और कहा है कि अमेरिका PTI को इलेक्शन से बाहर कराने की कोशिश की मज़म्मत अमेरिका को करनी चाहिए। और तीसरा जो बयान आया है, बानी PTI ने कहा है कि अमेरिका इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाए असद कैसर। ये बयान तरीके इंसाफ की जानिब से आ रहे हैं। अब पता नहीं वो शख्स जो कहता था कि क्या हम गुलाम हैं, तो क्या पाकिस्तान की कौम गुलाम है कि अमेरिका हमें डिक्टेट करेगा तो हम उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे? क्या अमेरिका हमें कहेगा कि आपने यूं इलेक्शन क्यों करवाया तो हम उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे? कप्तान जो लोगों को शऊर देता था अब वही ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, अपने बयानात के अंदर फंस रहा है कि लामाला तौर पर कहीं पर भी आप देखें कोई भी इस स्टेटमेंट को अच्छा नहीं कह रहा है कि इमरान अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए आप इसके अंदर इंटरफेयर करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, या फिर इलेक्शन की जो चीज़ें हुई उसकी मजम्मत करें। अब आते हैं जी जो अहम चीज़ है, तरीके इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा है शेर अफजल, क्योंकि तरीके इंसाफ के लोग उन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं। और पसंद क्यों करते हैं कि उनको एक कॉपी इमरान मिल गया। इमरान की तरफ वो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, डायलॉग मार सकता है, दूसरों को गालियां दे सकता है, कह सकता है कि मैंने आपको गिरबान से पकड़ के घसीट के फलां जगह से फलां जो है वो फेंक देना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोग जो है वो इनको बड़ा पसंद करें। अब इनका एक वीडियो क्लिप है, आप ये वीडियो क्लिप पहले देखें और फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि ये
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुकेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़यादत का फैसला है। तो जी नाज़रीन, आपने शेर अफजल मरवत का ये जो है वो वीडियो क्लिप देखा है, जिसके अंदर शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं कि कोई भी वज़राए आज़म, वज़ीर आज़म हो या वज़रा बनने के चक्कर के अंदर है, वो सुनने में उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फ़र्ज़ है कि हम अपना मैंडेट आपकी हलक में हाथ डालकर अवाम तक मुंतकिल करें। यानी कि शेर अफजल बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कह रहे हैं कि जो भी वज़ीर बनेगा, जो वजारतों के ख्वाब देख रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, वो याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस चीज़ की पाबंद है कि वो इनके हलक के अंदर भी हाथ डालना पड़ा तो वहाँ भी डालकर वहाँ से भी अपने इक़्तिदार का जो हमारा हक है वो हम छीनेंगे और आवाम तक पहुँचाएँगे। फिर ये कहते हैं जी, हम किसी भी हालत में इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ज़रूरत पड़ी तो खान साहब ने अगर एजिटेशन दी, तो एजिटेशन की कॉल दी, तो हम जो है कता नज़र इस बात से कि 9 मई के वाक़यात से हमें डराया जा रहा है, दोबारा 9 मई होता है या 10 बार भी होता है तो हम अपने हक से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई दोबारा हो या 10 बार भी हो जाए तो पाकिस्तान के लोगों का जो हक है ना, हम उनको दिला के रहेंगे। हमने इससे पीछे नहीं हटना। और सबसे अहम बात, ये तहरीक इंसाफ की क़यादत का फैसला है। शेर अफजल मरवत क्या कहता है यहाँ पे कि ये तहरीक इंसाफ की क़यादत का फैसला है। देख लें, तहरीक इंसाफ की क़यादत एक बार फिर 9 मई की सियासत की तरफ जो है वो गामज़न हो गई है, तशद्दुद की तरफ दोबारा से लोगों को उकसाया जा रहा है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 9 मई को क्या कुछ हुआ। तहरीक इंसाफ ने बजाय इसके कि सबक सीखे, और अभी क्या चाह रही है तहरीक इंसाफ, ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रही है कि हमने 9 मई को दोबारा से कर देना है। इतनी जरूरत खैर किसी के अंदर है नहीं। 9 मई वाले पहले जो वो अब तक माफिया मांग रहे हैं। इमरान ने उसके बाद कितनी कालें दी, कितने लोग सड़कों के ऊपर निकले, ये तहरीक इंसाफ को समझना चाहिए। और शेर अफजल मरवत को भी जोश खिताबत के अंदर नहीं ऐसा कहना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जोश खिताबत नहीं, शायद कप्तान की जानब से उनको मैसेज आया होगा, क्योंकि उनके पास लिखा हुआ था, लिखा हुआ पढ़ रहे थे और वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये फैसला है कि हमने एक बार 9 मई हुआ, 2 बार हो या 10 बार हो, जो हमारा हक है हम वो हक लेके रहेंगे, अवाम को देंगे। यानी कि अवाम ने हमें मैंडेट दिया, हम ही इस अवाम के ऊपर जब वो रूल करेंगे। तो ये चीज़ शेर अफजल मरवत का जो बयान है, मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ की गले पड़ सकता है। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के साथ ना तो कोई बैठने को तैयार है, ना इमरान को कोई इनारों देने को तैयार है। और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ 92 सीट लेकर भी वो इक़्तिदार से बाहर है, वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। उसका बड़ा रीज़न भी यही है कि इन्होंने इमैच्योर एक्टिविटीज़ की हैं, इन्होंने पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ इक़दाम उठाए, और अब भी अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो फ्यूचर के अंदर भी तहरीक इंसाफ को मौका मुझे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा।